दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को जब सत्ता का तानाशाह खत्म करते चला जाता है तो उससे जरा भी भनक नहीं होती कि उसकी हनक की कहीं न कहीं चेकिंग चल रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट में यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की खंडपीठ ने मोदी सरकार को बता दिया कि यह असल में संसद नहीं, अदालत का परिसर है और यहां बयानबाजियां नहीं, तथ्य के आधार पर सच्चाई को परखा जाता है। जी हां दोस्तों, आज मणिपुर मसले पर वह 2 पीड़ित महिलाओं जिसे देश ने देखा है, वह दोनों एसआईटी के मांग के साथ अदालत पहुंची थी। अदालत में जब उस मांग को उन्होंने रखा तो सुप्रीम कोर्ट के जजों, जिनमें के डीवाई चंद्रचूड़ जो सीजीआई हैं भारत में, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने यह तय किया कि अब अदालत खुद एक कमेटी बनाएगी और यह जानेगी कि असल में वहां क्या हुआ है, सरकार ने अब तक कितने काम किए हैं और उन कामों से यानी जो अपराध हुआ है उससे निपटने में सरकार कितनी सफल है और सरकार का जो काम है उससे जनता कितनी खुश है। इस बात की शुरुआत अदालत उन 6000 मुकदमों से करेगी जो कि वहां दर्ज किए गए हैं। उनमें से कितने मुकदमे सही दर्ज हुए हैं और कितने जीरो प्राथमिकी में दर्ज हुए हैं, इसकी भी जानकारी अदालत जुटाएगी। दोस्तों, मैं कहना यह चाह रहा था कि आज अदालत में जो हुआ वह बड़ा ही ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक इस मामले में था कि कोर्ट के इन जजों ने बहुत साफ कह दिया मोदी सरकार से कि साहब, संसद और अदालत का फर्क समझो। असल में हुआ यह कि सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ये कहने लगी एक वकील के बतौर पर, एक पक्ष लेकर, एक याचिकाकर्ता के कहने की वकील के तौर पर, कि साहब सिर्फ मणिपुर में यह नहीं हुआ है, यह राजस्थान में भी है। और उन्होंने बंगाल का जिक्र किया, बंगाल को लेकर अपनी पेशी रखी। तब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप मणिपुर से दूसरे जगहों की तुलना न करें। उन्होंने यह भी कहा कि जाहिर तौर पर हमारे देश में अपराध ज्यादा है, इसलिए अपराध नहीं होना चाहिए, इस पर कोई असहमति नहीं है, इस पर कड़ी कार्रवाइयां होनी चाहिए, इस पर भी असहमति नहीं है। लेकिन मणिपुर में जो हुआ है उसकी तुलना आप दूसरे राज्यों से न करें। यह इशारा आप समझ रहे हैं दोस्तों कहां है? बांसुरी स्वराज यानी सुषमा स्वराज की बेटी के जरिए यह इशारा सीधे प्रधानमंत्री मोदी की उस जुबान को है जो कि 77 दिन बाद संसद में जाने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 8.25 मिनट के बातचीत में जो 33 सेकंड दिया था, असल में उसको काउंटर है। आप सबको याद होगा जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू किए तो बीच में वह राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी ले आए। कहने का मतलब यह है कि सरकार से अदालत यह साफ साफ कह रही है कि मणिपुर में जो आपकी भूमिका है उसमें आप खुद आईना देखिए। प्रधानमंत्री जी, यह गलती मत करिए कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ आप मणिपुर को भी ले आइए। मणिपुर में गृह युद्ध है, मणिपुर में 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, मणिपुर में 140 से ज्यादा लोग औपचारिक जानकारी के हिसाब से मारे जा चुके हैं और लाखों लोगों की जिंदगी भुखमरी के कगार पर है, रोजगार छिन गए हैं, कामकाज खत्म है, घर उजड़ चुके हैं। और जाहिर तौर पर यह जो कंसर्न है न्यायाधीशों का, यह कंसर्न तो अदालत का नहीं होना चाहिए था, यह कंसर्न तो हमारी चुनी हुई सरकार का होना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि यह नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत पूरी बारीकी में जाता है। वो कहता है कि हम कमेटी बनाएंगे, हम इससे आगे जाएंगे और 161 के बयान दर्ज कराएंगे उन लड़कियों से, उन महिलाओं से जिनके साथ अपराध हुए हैं। बकायदा कोर्ट उदाहरण देता है और कहता है कि 19 वर्षीय जो लड़की अपने पिता और भाई को खोकर कैंप में रह रही है,
आखिर वह बयान दर्ज करने कहां जाएगी? इसका मतलब बहुत साफ है दोस्तों कि अब अदालत लगभग वो बात कह रही है ताकतपूर्वक जो कि संसद में लगातार विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन पिछले 7 दिनों से दोहरा रहा है कि प्रधानमंत्री भाषणबाजी की जगह जवाबदेही की तरफ बढ़ी है। आपको भाजपा नेता के बतौर देश ने नहीं बैठाया है, आपको संघ प्रचारक के तौर पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी आबादी के देश ने नहीं बैठाया है। आपको प्रधानमंत्री चुना है अपने देश का, जिसके हाथ में शासन व्यवस्था है, जो जिम्मेदार है। यह दिगर बात है कि आपने भाजपा में एक नेता ऐसा नहीं छोड़ा है जो 2002 दंगों के बाद जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म निभाने की याद दिलाई थी, वह याद दिलाने की आपसे हिम्मत और हिमाकत कर सके। तो जाहिर तौर पर अब वह काम अदालत कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों जजों ने जो संयुक्त रूप से अपनी बात कही है, वह बहुत साफ करती है कि संसद और अदालत एक साथ खड़ी दिख रही है। विपक्ष, देश की जनता और देश की अदालतें एक साथ खड़ी दिख रही हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, अक्सर मैं कहता हूं कि भारत को पाकिस्तान बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है। ये इस मामले में कहता हूं कि हमारे यहां लगातार राजकीय अराजकता और संस्थानों के मरते जाने का है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम तय करेंगे कि जांच कैसे होगी, हम भेजेंगे अपने लोगों को, और अगर हमें यह पता चला कि बाकी मामलों में भी सरकार अक्षम है तो हम उस पर भी आगे की कार्रवाई करेंगे। यह पाकिस्तान होने की तरफ इसलिए इशारा करता है कि आपको याद होगा कि 2008 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान से छोड़ ब्रिटेन भागे थे, तब बीच में सुप्रीम कोर्ट ही था, क्योंकि बाकी तो उन्होंने आपातकाल ही लगा दिया। उसके पहले तो खुद ही कुर्सी पर बैठ गए। 2007 के बाद वह खुद ही शहंशाह बन गए और अंत में सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट के साथ जनता खड़ी हुई और जनता के साथ विपक्ष खड़ा हुआ और उसके बाद ब्रिटेन भागना पड़ा। इसलिए दोस्तों, इस बात को समझना होगा कि हम देश की प्रशासनिक व्यवस्था को कमोबेश उस तरफ ले जाने लगे हैं जहां अदालती हस्तक्षेप फैसला कून होने लगा है, और यह लोकतंत्र के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। लेकिन अफसोसजनक हमारे हिस्से में आज के दौर में अंधों और कानों में से किसी एक को चुनना होगा तो हम काने को ही चुनेंगे, और जितना भी हमारा जो साथ दे पाएगा उसके साथ खड़े होकर लोकतंत्र बचाने की कोशिश करेंगे। और वह कोशिश आज अदालत में दिखाई दी, और प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से आईना अदालत ने दिखाया है, उससे अब समझ जाना चाहिए कि अब बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत रास्ते खोज लिए। हर रोज इसी बात पर हंगामा चल रहा है कि मोदी खुद शामिल हो संसद में, खुद उपस्थित होकर जवाब दें, लेकिन उल्टे पीयूष गोयल राज्यसभा के नेता कहते हैं कि ये 9 दिन से संसद नहीं चलने दे रहे। वह प्रधानमंत्री मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि वह कुछ और मांग रहे हैं, बल्कि सिर्फ वो मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जिसकी जिम्मेदारी है इस जवाबदेही की। जवाबदेही इस पर कि अब तक राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया, आपने क्या एक्शन लिया, सरकार का क्या रोल है, पुलिस वालों के हथियार ऐसे कैसे छीन लिए गए और मिलिट्री लगाई, सुरक्षा बल लगाए, उनको रिस्पांस क्यों नहीं मिला, क्यों लोगों के सामने लोग मारे जाते रहे और सुरक्षा बल चुपचाप खड़े रहे। इसकी जवाबदेही तो प्रधानमंत्री की है, इसकी जवाबदेही कौन दे सकता है दूसरा। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तय कर दी है कि बचने के सारे रास्ते प्रधानमंत्री के बंद कर दिए हैं। और आप यकीन मानिए कि अब चाणक्य और प्रधानमंत्री बैठकर यह सोच रहे होंगे कि आखिरकार अगला पैंतरा क्या होगा, क्या विदेश जाया जाए या फिर 15 अगस्त पर अपना माटी के कार्यक्रम से इसको ढक दिया जाए। इसकी कोशिशें भी की जाएंगी, क्योंकि देश पूछेगा अपना माटी के सवाल पर कि अपनी ही माटी के लोग हैं मणिपुर के लोग, और जो तुम्हारा रवैया है वह लगभग गोरे अंग्रेजों जैसा है जिसको इस देश ने 1947 में भगा दिया। लेकिन आज भी राज का तरीका वही है कि वहां लोग बर्बाद हो रहे हैं और यहां बांसुरी के तान पर साहेब बैठे हैं।
धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए, शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार जनता की मीडिया।